हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी है एयर इंडिया फ्लाइट्स की। तो भाई यही ऐसा करेगी तो इंडिया की रेपुटेशन ही डाउन होगी। तो लोग गाइस हम आ गए कुश्ती में। कुश्ती थी आज पिंड के पास और बख्शी जी मार रहे हैं इधर चमाड़ियाँ। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सभी ठीक होंगे। तो तुम्हारा भाई आज चल पड़ा है भाई खेत में। देखो मम्मी ने थमा दिया हाथ में डंडा और लिफाफा। तो मम्मी बोल रही है जा जाके आम लेके आ नीचे से अपने पेड़ों से, मतलब जो हमारे खेतों में वो सामने आपको पेड़ दिख रहे हैं, यहाँ से आम लाऊंगा मैं अभी। क्योंकि मम्मी बोल रही है हमें बनाना है खट्टा। भाई कौन कौन खाता है ये? मानी मानी बोलते हैं इसको, पहाड़ी में बोलते हैं इसको मानी। भाई जो जो खाता है, जिस जिसके घर में बनता है वो कमेंट कर दो नीचे जल्दी जल्दी से। और क्या चल रहा है भाई लोग? गर्मी बहुत हो रही है यार, एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। इस गर्मी से बचने के लिए क्या किया जाए यार? अपनी अपनी राय कमेंट में दो। बाकी पंखा तो भाई काम नहीं कर रहा, और एसी जितने लग रहे हैं भाई, एसियों से नुकसान बहुत हो रहा है। एक तो हमारे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, ऊपर से आप कई सारी रील्स और वीडियो में देख रहे होंगे कि भाई बहुत ज़्यादा एसी फट रहे हैं, जिसके कारण कि बहुत लोगों की डेथ भी हो रही है और कई लोग इंजर्ड भी हो रहे हैं। तो एसी वाला काम तो थोड़ा गलत है, बट मुझे लगता है यहाँ तक कि जब बंदा एसी लगाता है घर में तो उसे बाहर जाके 2-4 पेड़ भी लगाने चाहिए। क्योंकि एसी की वजह से इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है ना, जिससे जो लोग एसी अफोर्ड नहीं कर सकते उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और भाई बाकी आप अपनी राय कमेंट में बताओ। तो एक आम का पेड़ ये है और एक सामने वाला है, तो हम सामने वाले से तोड़ेंगे क्योंकि इसके ऊपर बहुत ऊंचे लगे हुए हैं आम। इधर इधर मतलब कि बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं, तो वो सामने वाले पे हैं थोड़े नीचे लगे हुए, तो वहाँ से तोड़ते हैं। और भाई ये हमारे खेत हैं कुछ इस प्रकार से, और वो सामने मेरा घर है ऊपर, और वो ऊपर कॉलेज की बिल्डिंग दिख रही है। भाई किसके किसके घर में इस बार आम लगे हैं कमेंट में बताओ जल्दी जल्दी जाके। तुम्हारा भाई तो देखो ऐसे घूम रहा है सुनसान इलाके में। सुनसान क्या है भाई यार, हमारा इलाका बहुत बढ़िया है बाकी जगहों से। वैसे दिल्ली वगैरह में तो अभी रिलेटिव्स का फ़ोन आया था, तो दिल्ली वगैरह में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, उधर तो रहना ही मतलब कि बहुत कठिन है इस टाइम। तो चलो अभी तोड़ते हैं आम। देखो भाई फाइनली आम तो गए टूट, और अभी मैं जा रहा हूँ सीधा घर की तरफ। और ये था आम का पेड़। भाई आम इस बार बहुत कम है यार। पिछली बार तो मतलब कि बहुत ज़्यादा थे, इस बार तो बहुत ही ज़्यादा कम है। पिछली बार के मुकाबले इस बार बहुत ज़्यादा कम है। और जिस जिसके घर में आम लगे हैं भाई मुझे कमेंट करो, मैं लेने आऊँगा। भाई मेरे घर में इस बार आम नहीं है। तो चलते हैं। भाई चाचा का फ़ोन आया मेरे को, कुछ काम है, बोल रहे जल्दी आ। देखते हैं क्या काम है चाचा को। चलो। तो लोग गाइस हम आ गए कुश्ती में। कुश्ती थी आज पिंड के पास और बख्शी जी मार रहे हैं इधर चमाड़ियाँ। बख्शी जी आपको नहीं इन्होंने लिया? नींद तो इधर क्या करने आए हो? कि भाई बोलना इसको क्या करने आया ये इधर? कोई शब्द नहीं है भाई। इनकी जगह हमें करनी चाहिए कुश्ती, मेरे को लग रहा है। खुदा की चलिए चलो फिर ना भाई, हो गया डन। हाँ भाई वेलकम टू अनदर डे ब्रो। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भाई, ऐसे मनी भाई दुकान पे थोड़ा टाइम पास करने के लिए आया। मणि भाई आप क्या कर रहे हो? अपनी शॉप है, जब मर जाए खोले। भाई नया वाईफाई लगवा लिया। ओए जियो का जियो को उखड़- हटा के कौन सा लगाई? एयरटेल भाई एयरटेल। जियो बेकार हो गया भाई। जियो भाई नेटवर्क लगा डाला तो लाइव जिंगा लाला। जिंगल भाई वो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे यार, जो कल फ्लाइट क्रैश हुई है? यार वैसे तो बहुत ही दुख भरी बात है, लेकिन जिनकी मृत्यु हुई है उनकी आत्मा की शांति की भाई एयर इंडिया की फ्लाइट ही चलती है भाई, इसमें हाई प्रॉब्लम। सही बात है भाई। भाई एयर इंडिया को अपनी चीजें सुधारनी चाहिए यार। कई बंदे थे, मैंने पहले भी देखा है, और बंदों ने रील्स बनाई हैं, यहाँ तक कि एयर इंडिया की फ्लाइट से पानी निकलता है भाई ऊपर से। भाई मैं आगे आ रहा, मिक्की पता है। फ्लाइटों की हालत इतनी माड़ी है ना उनकी, उनको बंदों ने कितनी बार टैग भी किया उनकी गलत कंडीशन को लेके, पर वो फिर भी भाई ध्यान नहीं देते। और थोड़े दिन पहले उसी फ्लाइट में एक बंदे ने सफ़र किया था, उसने आज रील डाली थी, मैंने सुबह देखा था। तो वो बता रहा था कि मैंने इसी फ्लाइट में सफ़र किया था, वो भी यूके टू अहमदाबाद। तो उसने पूरी कंडीशन बताई थी उस फ्लाइट की कि उसमें तो कुछ चीज़ें उखड़ी हुई हैं और कहीं से पानी आ रहा है बेफालतू में, और फ्लाइट मतलब हवा में जाके लिटरली थोड़ी सी वाइब्रेट करती है ऊपर। तो जिस बंदे का फर्स्ट एक्सपीरियंस हो उसको तो फ्लाइट वो बहुत ही बुरी लगेगी। क्यों मणि भाई क्या बोलोगे? बिल्कुल सही, बिल्कुल। रिकी भाई आप क्या बोलोगे? भाई जिसने मरना है वो एयर इंडिया की फ्लाइट। हाँ भाई जिसने मरना है भाई वो एयर इंडिया की फ्लाइट में आ जाए भाई, सीधी सी बात है। एयर इंडिया को इतना ध्यान नहीं है कि आगे जाके उनकी बदनामी हो रही है। हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी है एयर इंडिया फ्लाइट्स की। तो भाई यही ऐसा करेगी तो इंडिया की रेपुटेशन ही डाउन होगी। उसमें बोला जा रहा है कि
पता नहीं 53 ब्रिटिशर्स थे ना, हाँ 53 ब्रिटिश थे भाई। वो क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में, मतलब उनकी फैमिलीज क्या सोच रही होंगी, उनका देश क्या सोचेगा हमारे बारे में, क्या है ये सर्विस है हमारी। तो भाई इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है सरकार को। तो हो सके जिसके बस की हो भाई वो करे टैग सरकार को, और एयर इंडिया को करे टैग कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। और भाई एयर इंडिया का नहीं, इंडिगो का भी यही हाल है। इंडिगो की चलो कुछ हद तक फ़्लाइट्स ठीक है, बट थोड़ा काम ख़राब ही है इनका, है ना रिक्की भाई? हाँ भाई। जुम्मनी भाई आपने सफ़र किया था तब कैसी लगी थी एयर इंडिया की फ़्लाइट? ये इंडिया की फ्लाइट ऐसे जैसे कि जो ट्रेन का डिब्बा होता है ना जनरल का, हाँ। वैसे लग रही थी, वैसे आवाज आ रही वाइब्रेट थी। करती है, वाइब्रेट करती है भाई। बहुत लोगों की कंप्लेन आ रही है एयर इंडिया की फ़्लाइट ऊपर जाके वाइब्रेट करती है। भाई इतने लोगों की जान चलेगी। ऊपर से जहाँ पे फ़्लाइट क्रैश हुई है वो एक मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल था, है ना, मेडिकल हाँ, कॉलेज का मेडिकल hostel। कॉलेज। भाई वहाँ पे 5 मर गए हैं और 30-40 बोल रहे हैं इंजर्ड है। तो भाई क्या कैसे चलेगा भाई? उन लोगों की क्या गलती थी जो नीचे वाले मरे हैं? चलो कैसे मौत आ गई। हाँ भाई उनको तो पता भी नहीं चला होगा कैसे मर गए वो। वैसे तो गलती फ्लाइट में बैठे थे उनकी भी क्या गलती थी? आप घूमते भाई फ्लाइट एयर इंडिया, देखते हैं अब क्या करते हैं क्या नहीं। और आपकी क्या राय है इसमें मुझे कमेंट में बताओ, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय गाइस, जय बाबा जी।